दुर्योधन ने उस असहाय अबला स्त्री को दिखा करके अपनी जंगा ठोकी थी तो उसकी जंगा को तोड़ दिया गया। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी थी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने उस असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने कर्ण को असहाय दशा में ही वध कराया। ओम नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम जी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीगल भारत। दोस्तों वीडियो का संदेश बहुत ही मर्म भरा होने वाला है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंत में वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए जो कर्म होते हैं वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। हम चाहे कितने ही मंदिर चले जाएं, कितने ही गंगा जी नहा ले, जो हमने कर्म किया है उसका दंड हमें अवश्य मिलेगा। चाहे हम धर्म के पक्ष में हैं चाहे अधर्म के पक्ष में हैं, जो जैसा कर्म करेगा कर्मों के अनुसार उसको वैसा ही दंड मिलेगा। सद कर्म करेगा तो उसका प्रतिफल भी अच्छा ही होगा, बुरे कर्म करेगा तो उसका प्रतिफल भी बुरा ही होगा। महाभारत से इस स्थिति को समझते हैं और वर्तमान में इसको कैसे लागू कर सकते हैं या क्या समझ सकते हैं, ये अंत में वीडियो में जानेंगे। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के बारे में हमने आपको बताया। उधर देखिए भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में वशीभूत होकर के उस अबला स्त्री के अपमान को देखते रहे और उसको सहन करने का पाप किया। भीष्म पितामह को इसके दंड स्वरूप सैकड़ों तीरों से बिंधना पड़ा और अंत तक उसी दर्द में कराहते रहे। कौन बुजुर्ग चाहेगा कि अपने पोतों को, अपने बेटों को अपने सामने मरता हुआ देखे? लेकिन भीष्म पितामह अपनी 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। यह क्या था? यह भीष्म पितामह के उस पाप का दंड था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसा हुआ था। उसे पुत्र मोह का दंड ऐसा मिला कि 101 उसके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को उसको कांधा देना पड़ा। 100 हाथियों के बल वाला धृतराष्ट्र असहाय बनकर रोता रहा, वह कुछ ना कर सका। दंड केवल कौरवों को नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला था। वो धर्मराज थे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ देने वाले, सत्य बोलने वाला। युद्ध के समय में उनको झूठ बोलना पड़ता है और उनके झूठ के कारण ही उनके गुरु की हत्या होती है। एक धर्मराज के लिए जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथी था, उसके ऊपर झूठ का लालचन लगता है और गुरु की हत्या होती है। एक धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता था? अर्जुन रोता रहा और अपने ही सगे संबंधियों बांधवों पर बाण चलाता रहा। क्या उम्र भर अर्जुन इस पीड़ा से, इस दर्द से निकल पाया होगा कि उसने अपनों का ही वध किया है? दुर्योधन को, जो अधर्मी था, दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया दाऊ भैया ने। दाऊ भैया को भी दंड मिला। दुर्योधन दाऊ भैया के सामने यानी कि बलराम के सामने ही मारा गया और बलराम कुछ ना कर सके, अपने प्रिय शिष्य को मरता देखते रहे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, लेकिन मेरे मित्रों, कोई कितना ही बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा धनुधर, कितना ही बड़ा वीर योद्धा क्यों ना हो, जो स्त्री के अपमान का समर्थन करे या स्त्री के अपमान में सहभागी हो, यही कलंक उसके सारी वीरता, सारी दानवीरता को धूमिल कर देता है। इन्हीं स्त्री के सम्मान से ही व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति की कीर्ति का पता चलता है। कृष्ण के समय में 2 नारी शक्तियों के केस पकड़े गए थे। माता देवकी के बाल पकड़े थे कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े थे दुशासन। श्री कृष्ण ने नारी का अपमान करने वाले का समूल नाश कर दिया। हमें क्या शिक्षा मिलती है महाभारत से? हमें इन पॉइंटों से क्या शिक्षा मिलती है? नारी का अपमान करने वाले का समूल नाश ही एकमात्र धर्म सम्मत उपाय है, चाहे वह व्यक्ति विश्व की कितनी बड़ी शक्ति रखता हो।